इंसान के शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है खून। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व और जरूरी पदार्थ पूरे शरीर में पहुंचता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा खून हमेशा लाल ही क्यों होता है? खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है जो ऑक्सीजन से जुड़े ही लाल रंग का प्रदान करता है। जब खून ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर चुका होता है और वापस लौटता है तो यह गहरा गाढ़ा लाल रंग दिखाई देता है। यानी खून का लाल रंग हल्के और गहरे शेड में बदल सकता है, लेकिन पूरी तरह किसी और रंग में नहीं बदलता। अक्सर लोग सोचते हैं कि नसों में खून नीला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नसों में भी खून लाल ही होता है। नसें हमारी त्वचा के नीचे होती है। जब रोशनी त्वचा से टकराकर परावर्तित होती है तो वह नीले दिखाई देती है। कुछ जानवरों जैसे ऑक्टोपस और केकड़े का खून नीला होता है क्योंकि उनके खून में हीमोग्लोबिन नहीं होती, बल्कि उनके शरीर में हीमोसियानिन नामक प्रोटीन होता है जिसमें कॉपर, तांबा पाया जाता है। कुछ कीड़ों का खून हरा या पीला भी होता है, लेकिन इंसानों और ज्यादातर स्तनधारियों में खून हमेशा लाल ही होता है। खून का लाल रंग ही हमेशा यह समझने में मदद करता है कि शरीर में कहीं चोट लगी है या खून बह रहा है। हमारे शरीर की सुरक्षा संकेत जैसा है। खून का रंग लाल होने की असली वजह हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन और ऑक्सीजन का जुड़ना। यह लाल रंग इंसान के शरीर में उतना ही जरूरी है जितना खून का बहना। डॉल्फिन को हमेशा से दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीवों में से गिना जाता है। समुद्र की इस अद्भुत प्रजाति में कोई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो इंसान को हैरान कर देते हैं। डॉल्फिन का दिमाग उनके शरीर के आकार के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार उनका ब्रेन टू बॉडी रेशियो इंसानों के बराबर से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि वो जानकारी बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकती है। डॉल्फिन अलग अलग क्लिक, सीटी और आवाजों से आपस में बात करती हैं। रिसर्च बताती है कि हर डॉल्फिन की एक अलग सीटी होती है जिसे वह अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करती हैं। यानी यह उनकी नाम पुकारने जैसी क्षमता है। डॉल्फिन इंसानों और अन्य जानवरों की हरकतों की नकल कर सकती है। वे सिखाई गई ट्रिक जल्दी सीख लेती हैं और खुद भी नई तरकीबें खोज लेती हैं। यही कारण है कि डॉल्फिन को पानी के शो और रिसर्च प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र में डॉल्फिन अक्सर टीम वर्क करके शिकारी करती हैं। वे मछलियों को घेर कर पकड़ती हैं और कई बार शिकार को जाल में फंसाने के लिए जैसी रणनीतियां भी अपनाती हैं। यही उनकी रणनीति सोच को दर्शाता है। आईने में भी खुद को पहचानने का प्रयोग में डॉल्फिन ने साबित किया है कि वे खुद को पहचान सकती हैं। यही क्षमता अब तक सिर्फ इंसानों और कुछ गिने चुने जानवरों में देखी गई। डॉल्फिन अपने समूह के घायल या बीमार साथी की मदद करती हैं। कई बार इंसानों को डूबने से बचाते हुए भी देखा गया है। यही उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस का सबूत है। डॉल्फिन सिर्फ समुद्र की खूबसूरती नहीं है, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, संचार, सीखने और सहानुभूति की क्षमता उन्हें धरती पर सबसे खास जीवों में शामिल करती है। यही कारण है कि उन्हें इंसान के बाद सबसे बुद्धिमान जीव कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग एक तरह से प्लास्टिक जैसा होता है। यह खुद को बदल सकता है या सीख सकता है और मजबूत बन सकता है। जितना ज्यादा आप दिमाग को सही चीजों से एक्टिव रखोगे, उतना ही यह तेज होता जाएगा। दिमाग को तेज रखने के साथ साइंटिफिक तरीके, नई नई चीजें सीखते रहिए। नई भाषाएं, न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पजल या स्किल सीखना दिमाग को एक्टिव रखता है और ब्रेन सेल्स को मजबूत बनाता है। नियमित व्यायाम करना, दौड़ना, योग, तेज चलना, किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि से दिमाग को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और यह ज्यादा तेजी से काम करता है। संतुलित डाइट के लिए जैसे अखरोट, मछली, ब्लूबेरी, ब्रोकली और डार्क चॉकलेट, ये सब दिमाग को तेज करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। सोते समय दिमाग की जानकारी को स्टोर करता है, इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। ध्यान करने से तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। इससे दिमाग शांत और स्पष्ट मजबूत बनता है। सुडोकू, शतरंज, मेमोरी गेम्स, पजल आदि आपके दिमाग के लिए व्यायाम जैसे हैं। ये सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया दिमाग को थका देते हैं। डिजिटल डिटॉक्स से अधिक बहुत ज्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया दिमाग को थका देते हैं। डिजिटल डिटॉक्स से आपकी एकाग्रता और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ती हैं। सिर्फ तेज याददाश्त ही नहीं, भी दिमाग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपने और दूसरों के भावनाओं को समझना, सही प्रतिक्रिया देना, ये भी एक तेज दिमाग की निशानी है। दिमाग को तेज किया जा सकता है, बस ये सही आदतें अपनानी होगी। दिमाग की ताकत जन्म से तय नहीं होती,
वैज्ञानिक वास्तव में कुत्तों के सूंघने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने और उसे बेहतर उपयोग करने के लिए रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्तों की नाक में 300 मिलियन घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं। इंसान के पास मात्र 6 मिलियन है और कुत्ते के मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा चीजों को सूंघने के लिए समर्पित होता है जितना कि आप करते हैं। यही कारण है कि ड्रग सूंघने वाले कुत्ते, बम सूंघने वाले कुत्ते और बचाव कुत्ते इतने प्रभावी हो सकते हैं। जब आपका कुत्ता सांस छोड़ता है तो हवा उसकी नाक के किनारों में बने छेदों से बाहर निकलती है। जिस तरह से सांस छोड़ी गई हवा बाहर निकलती है वह वास्तव में नई गंधकों को अंदर आने में मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुत्ते लगातार सूंघते रहते हैं। शिकार करने वाले कुत्ते शिकार की तलाश में 40 सेकंड तक लगातार सूंघते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो लगभग 12% हवा नाक के पीछे एक विशेष स्थान पर चली जाती है जो घ्राण के लिए समर्पित है। आपने अपने कुत्ते को इधर उधर दौड़ते और सूंघते हुए देखा होगा। जाहिर तौर पर कुछ ढूंढते हुए, खैर इसलिए है क्योंकि वह अपने नथुने स्वतंत्र रूप से हिला सकते हैं और यह निर्धारित कर सकता है कि गंध किस नथुन में प्रवेश कर गई और इससे उस गंध के स्रोत का पता लगाने में मदद करती है।